नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं अकुल गुप्ता। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। महोबा में जन्मदिन पर अवैध तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया। वायरल तस्वीर के बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कब्जे से उसका अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। आरोपी भैरवगंज निवासी आशीष कुशवाहा बताया जा रहा है, जिसने दबंगई दिखाने के लिए हथियार के साथ फोटो भी पोस्ट की थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां महोबा में पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या के मामले में अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने जुलाई 2023 में इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। लंबे सुनवाई के बाद अदालत ने अपराध को दुर्लभतम श्रेणी का मानते हुए मृत्युदंड भी दिया है। फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है। रुक करते अगली खबर का, जहां अमेठी के बाजार शुकुल थाना क्षेत्र में गोमती नदी में डूबे एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। युवक अपने 3 साथियों के साथ नदी में नहाने गया था और गहरे पानी में जाने से वो डूब गया। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया। देर रात तक चली तलाश के बाद दोपहर में शव बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुक करते अगली खबर का, जो झांसी से आ रही है। झांसी में एक विवाहित का शव घर में फांसी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि विवाहिता लंबे समय से प्रताड़ना झेल रही थी और उसने पहले भी जान का खतरा बताया था। वहीं घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। मेरी छोटी बहन को उसके ससुराल वालों ने फांसी लगा के मार दिया और उसको 4 से 5 घंटे बाद हमें फ़ोन किया गया मेरे छोटे भाई को कि आपकी बहन ने फांसी लगा के वो मर गई है, उसको ले जाओ। और जब गए तो वो फांसी पे लटकी हुई थी। उस घर में कोई नहीं था, उसके बच्चे को छीन लिया। पिछले 1 हफ्ते से वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, उसको अकेला छोड़ रखा था। कोई अकेले ऐसे छोड़ता है? अगर अकेले छोड़ दिया था तो हमें बता देते, हम ले जाते। अब जब वहाँ पहुँचे लोग तो वो फांसी पे लटकी हुई थी। फांसी से उसको उतारा गया कि ऐसा इनने साबित कर दिया कि उसने फांसी लगाई है, जबकि उसने फांसी नहीं लगाई है। फांसी इन्होंने लगा के उसको लटका के मार दिया है। ये पिछले 5 से 6 साल से दहेज की मांग कर रहे थे। कभी सोना मांगते थे, कभी कैश मांगते थे, कभी गाड़ी मांगते थे। तो हम तो चाचा जो मेरे हैं उतने कैपेबल नहीं है जितना शादी में दिया था हमने। इसके बाद भी मतलब मांग बराबर चलती रही। कई बार ऐसा हुआ कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के लिए लड़ाई झगड़ा मारपीट करके उसको घर पे भेज दिया। चाचा के यहाँ पे रही वो, लेकिन लास्ट में दरिंदों ने मार दिया उसे। अच्छा, ये कब से प्रताड़ित कर रहे थे? ये 5 से 6 साल हो गए। 2 साल तक नहीं किया, जब तक बच्चा नहीं हुआ। बच्चा होने के बाद इन्हें प्रताड़ना शुरू कर दी। अच्छा, तो आप लोग जब पहुँचे तो किस स्थिति में थी अनु? फांसी पे लटकी हुई थी। अच्छा, और इसे टीम ना उतारा। तो परिवार के लोग वहाँ कोई भी नहीं था? नहीं, परिवार का कोई नहीं था, सब। इटावा में एक युवक की अजीब गरीब हरकत चर्चा का विषय बन चुकी। युवक कथित तौर पर सेंट्रल जेल देखने की इच्छा पूरी करने के लिए अवैध तमंचा लेकर खुद पुलिस चौकी पहुंच गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह जेल का अनुभव लेना चाहता था। पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। युवक के बयान अब इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है। मेरा नाम कोमल सिंह है। मलखान सिंह, अहरीपुर। गिट्टी मोहरम का ट्रैक्टर चलाता और खुद का मालिक हूँ। आपको यहाँ लेके आई है, मेरा कट्टा जो मेरे घर पे था, मेरे दादा परदादा का, फूफा के इधर रहता हूँ। मेरी बुआ ने ओली ले रखा है। श्री मीरा देवी का भतीजा हूँ। बिटारे और अहरी जगवानपुर 3 जगह रहता हूँ। मेरा ड्राइवर ने चोरी कर ली थी तो मैंने उसको भगा दिया। मैं खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ। उसमें आए मैं वो क्या बोलते 315 की पिस्टल। जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा अपनी बीवी को लहंगा ले आऊंगा पिस्टल से। मैं लहंगा जिस दिन जमानत से बाहर आऊंगा अपनी बीवी को या साली को लहंगा ले आऊंगा। थाने में किसी ने कंप्लेंट की आपको? नहीं, मैं खुद साय के ताल पे मैं
पी रहा था और मेरा गिट्टी मोरम का ट्रक निकला, तो ये तो ट्रक चेक करते ही है, तो ट्रक वाले ने बोल दिया है, ट्रक वाले ने बोल दिया है कि भैया मेरा मालिक ट्रक कड़वाने आया था, वो कट्टा लगा। ये बताइए कि बीवी को तमंचा दिखाने का क्या शौक था? मेरी बीवी बोली मैं इसका जमानत नहीं करा पाऊंगा, ये रहेगा मेरे शरीर पे तो मेरे ही केस मेरे घर का मैटर रहेगा, इसलिए लगाया। जेल जाना था, देखना था। हाँ मेरे को सेंट्रल जेल देखना था क्या है, क्योंकि उरई जेल में 3 बार होया, वो साली मेरे लिए झांटू जेल हो गई। अच्छा, तो इटावा जेल देखनी थी। नहीं मेरे को इटावा जेल से मतलब नहीं, मेरे को सेंट्रल जेल चाहे ग्वालियर चाहे फतेहगढ़ कौन सी भी सेंट्रल जेल देख, ये अरमान से तुम्हारे जाली के अंदर से मिलाई होती ना वो जेल देखना। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि औरैया से आ रही है। औरैया के ब्रह्मनगर स्थित सैनिक कॉलोनी में एक मकान की 4थी मंजिल पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने कमरे में रखा अधिकांश घरेलू सामान जलाकर राख कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। घटना में एक महिला मामूली रूप से झुलस भी गई, जबकि अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों की जांच अभी भी जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां रामपुर से आ रही है। रामपुर में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर चौंका देने वाला मामला खुलासा किया। जांच में सामने आया कि मृतक अपने एक दोस्त के साथ निजी संबंधों का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देता था। लगातार ब्लैकमेलिंग से परेशान आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो प्रयागराज के चर्चित चौहरे हत्याकांड का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि मृतक बेटे अभिषेक ने आर्थिक तंगी के चलते अपने परिवार की हत्या की साजिश खुद ही रची थी। उसने आरोपी सनी गुप्ता के साथ मिलकर लूट और हत्या की योजना भी बनाई थी। वारदात के दौरान सनी ने अभिषेक समेत पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रुक करते अगली खबर का, जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। आइसक्रीम पार्लर संचालक युवक की कथित तौर पर उसके रिश्ते के मामा ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों ने साथ बैठकर शराब भी पी थी, जिसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अगले दिन युवक का शव केले के खेत में मिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अभियान के तीसरे दिन अवैध मदरसों को सील किया गया, जबकि सैकड़ों अपराधियों का सत्यापन किया गया है। इसके अलावा 150 से अधिक हिस्ट्री शीटरों और बदमाशों को थाने में बुलाकर भविष्य में अपराध न करने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं प्रशासन का कहना है कि अपराध मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए अभियान जारी रहेगा। पूर्व सांसद और सपा नेता राजा रामपाल ने नेशन नाउ समाचार से विशेष बातचीत में प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने एनकाउंटर की घटनाओं को लेकर गंभीर टिप्पणियां की और ओपी राजभर को विवादित नेता बताया। वहीं अमेठी के प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर प्रतिभा शुक्ला पर तंज कसते हुए कहा कि जो आपने क्षेत्र नहीं संभाल पा रहे हैं, वो अमेठी को कैसे संभालेंगे। जहाँ तक इनकाउंटर का सवाल है, उसके बारे में मुझे बृहद जानकारी नहीं है। उसके लिए पार्टी के लिए ऑलरेडी प्रवक्ता निश्चित है। वो उन्होंने जो बात कही वो उसी को आप दिखाने का बेबाकी से अपनी राय रखते आए हैं, हमने बहुत बार देखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रत्येक नेता इस तरह के एनकाउंटर्स को फर्जी बता रहा है, धर्म देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा। समाजवादी पार्टी में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी के ऑलरेडी अलॉटेड प्रवक्ता हैं, वो लोग एथेंटिक न्यूज पेपरों को और मीडिया को बाइक देने का काम करते हैं। उसके लिए हमें थराज नहीं है। बड़े नेता हैं आप, ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर क्या कहेंगे? उनका कहना है कि जो भी छटे हुए गुंडे हैं वो गैर यादव समुदाय पर अत्याचार कर रहे हैं। बहरहाल इतने मैं कह सकता हूँ कि जिस समय ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी ने 2022 में लिया था, उस समय तमाम समाजवादी पार्टी के हमारे नेता बैठे थे मेरे पास। उस समय कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद ली। राजभर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है,
कब वो समाजवादी पार्टी को गाली देने लगे, कब बीजेपी को गाली देने लगे, कब किसी को गाली देने लगे, जबान में कोई लगाम नहीं। यहीं से पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक है और राज्य मंत्री भी हैं सरकार में, प्रतिभा शुक्ला जी, उनको अमेठी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। अमेठी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, वहां पर बहुत चुनौतियां हैं, क्या कितना काम कर पाएगी बीजेपी? भैया उनके बारे में अपने क्षेत्र में अकबरपुर रनिया में विकास देख लो क्या करते हैं। उनके कहने से एक दरोगा तो हट नहीं सकता, बाकी वहाँ क्या करेंगे, प्रभारी मंत्री हो। ये हमारे साथ राजा रामपाल जी थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस भी तरीके की बयान आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की तरफ से वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। इसके अलावा प्रतिभा शुक्ला को लेकर भी उन्होंने साफ किया है कि उनके अपना क्षेत्र उनसे नहीं संभाला जा रहा है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरह से प्रभारी मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो बीजेपी को चुनौती बहुत बड़ी देखी जा रही है। उमेश गोस्वामी, नेशन नाउ समाचार। देश के राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को बीजेपी ने अमेठी का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है। नेशन नाउ समाचार से खास बातचीत में उन्होंने संगठन का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और वह पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाएंगी। वह इनका कहना है कि सरकार की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने के साथ अमेठी की भी सभी सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य से अमेठी जिला बेहद संवेदनशील माना जाता है और जिस तरह से कांग्रेस की वो विरासत रही है, इसके अलावा राहुल गांधी की जो सक्रियता बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो प्रचार प्रसार रहा है वो अक्सर चर्चा के केंद्र में रहा है। बहुत ही कद्दावर मंत्री है उत्तर प्रदेश की, बहुत चर्चित नाम है, बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतिभा शुक्ला जी। उनको अमेठी की जिम्मेदारी दी गई है, अमेठी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रतिभा शुक्ला जी। बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार। इस बड़ी चुनौती को किस तरह से देख रही हैं? अमेठी की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है और जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी थी, उसके बाद से स्थानीय नेतृत्व कमजोर माना जा रहा है। ऐसे में इस बड़ी चुनौती को किस नजरिए से? देखिए, ये तो हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसका निर्वहन करना है और इसमें हम समझते हैं कहीं कोई मुश्किल नहीं है। सरकारी योजनाएं, गरीब कल्याण, जन कल्याण योजनाएं और कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन, कार्यकर्ताओं का संगठन और पूरी भागीदारी किस तरह से होनी चाहिए, सरकार अपने क्रमबद्ध ढंग से काम कर रही है और इसके अनुपालन कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी हमारा रायबरेली रहा था, अब हमारा अमेठी, इससे पहले औरैया हो गया। तो जो बदल बदल के जिम्मेदारी दी जा रही है, हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं और अच्छी बात है। हर जगह की जिम्मेदारी देखते हुए एक कार्य अनुभव और अच्छा होगा और हम लोग अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो प्रशासन है और हमारा जो संघीय ढांचा है, हमारा जो संगठन है, ये मिलकर अमेठी में पुनः जागरण करेंगे और हर समस्या के निस्तारण में आगे पहल करेंगे। मंत्री जी, आपका अनुभव निश्चित तौर पर राजनीति में बहुत है, लेकिन अमेठी में अक्सर संगठन में जो गुटबाजी नजर आती है स्थानीय नेताओं के बीच, उस पे सामंजस्य बैठाना एक बड़ी चुनौती है, उसको कैसे दें? देखिए, हमारी तो हर समय से यही इच्छा रही है, कहीं भी आपसी लड़ाई होती है तो प्रथम दृष्टया हम लोग यही कोशिश करते हैं उसका निपटारा कर दें, गुटबाजी को समाप्त कर दें और हम सब मिलकर जब साथ चलते हैं तब जाकर हमारा और स्ट्रांग और विल पावर के साथ काम करने की शक्ति बढ़ती है। हम ये जरूर कहेंगे कि एक कोशिश, एक प्रयास रहेगा कि हमारा जो ये गुटबाजी है वो समाप्त। जाति समीकरण की बात करें तो अमेठी में ब्राह्मण बाहुल्य भी क्षेत्र है, पिछली जातियों से भी बहुत बड़ा वर्ग आता है, इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स भी बहुत बड़े पैमाने पर है। तो क्या, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन जातीय समीकरण को साधना कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी को लेकर साथ चलने की बात है, तो जातिगत समीकरण में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। जो पात्र है उसी को काम मिलेगी, योजना का लाभ मिलेगा। जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या निराकरण होगी, तो सच के साथ खड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो सच है उसी के पास काम होगा, जो सच नहीं है उसका कार्य नहीं होगा। हमारी नज़र में सत्य को ही प्राथमिकता दी जाती है। मंत्री जी, आखिरी सवाल, प्रशासन और राजनीतिक टकराव बहुत बार देखने को मिला है और आपके साथ भी कई बार हम लोगों ने तमाम खबरें चलाई है। अमेठी में भी कुछ इस तरह की स्थितियां हैं, वहां पर कैसे आपको लगता है कि चीजें? अब ये देखिए, जाएंगे तो पता चलेगा कि अमेठी कैसा है। अभी तो हमने वहाँ पर देखा नहीं कुछ भी, तो अब जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और हम समझते हैं इंसानियत और मानवता हर जगह है और सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, सब मिलकर काम करेंगे और संगठन में बदलाव की बयार लाने के लिए बेहद उत्साहित हैं
प्रतिभा शुक्ला जी, और उनका कहना है कि साफ तौर पर संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी आगे बढ़ाया जाएगा। उमेश गोस्वामी, नेशन नाउ समाचार। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।